बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और कल से मेलबॉर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। पहला टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त हुई थी और इस दफ़ा हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तैयारी के साथ दूसरे टेस्ट में ग्राउंड मेलबॉर्न पर उतरती है। और इसी हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनस टीम के हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। और उनके साथ साथ है काशिफ अहमद फारूकी साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और साथ साथ खुद भी क्रिकेट माजी में खेलते रहे हैं। तो यकीनन है इस टेस्ट मैच के हवाले से, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है और आज है बाबा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं यौम पैदाइश है। तो इस हवाले से भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब है, सबसे पहले तो बाबा कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आज 148वीं यौम पैदाइश मनाए जा रहा है मुल्क भर के अंदर। और मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं मुख्तलिफ तकरीबात भी हो रही हैं और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ जगहों पर स्पोर्ट्स के जो है मैचेस भी खेले जा रहे हैं। इस दिन के हवाले से क्या कहेंगे सबसे पहले इस दिन के हवाले से, और क्योंकि बाबा कायद ने हमें एक तोहफा दिया है जिस मुल्क में हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, कायद आज़म का कारनामा, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच बहुत बड़ी सोच थी और वो उस ज़माने में एक इतना मतलब बड़ा विज़न रखते थे और उसी की वजह से ये मुमकिन हुआ कि इतने ख़राब हालात में मुसलमानों के लिए उन्होंने एक मुल्क हासिल किया। और उस ज़माने में ज़ाहिर है उनके साथ काफ़ी जो रफ़्क़ा थे बहुत ही, यानी वो जो थे उनके साथ थे। फिर अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और उनके जो रफ़्क़ा थे उस वक्त जो तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे, उन्होंने जनाब मतलब बड़ी मतलब तवज्जो के साथ और बहुत ही फोकस करके और अपने ऊपर मसाइब जो उनके ऊपर थे उसको बर्दाश्त करके उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की और बिलाखिर मतलब पाकिस्तान को हासिल किया। तो इस तरह जो हमारे मतलब रहनुमा होते हैं और इस तरह की जो शख्सियात होती हैं, वो यकीनन उनका जो क्रेडिट इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक मुल्क हासिल करना, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बड़े जिगरे की बात है। और इस तरह की शख्सियात जो हैं दुनिया में खाल खाल पैदा होती हैं, जो कौमों को बनाती हैं, मुल्क का क़याम अमल में लेके आती हैं। और ऐसे हालात में जबकि सारे हालात आपके मतलब ख़िलाफ़ थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना, फिर हिंदुस्तान में मतलब अपनी जगह बनाना और फिर एक मुस्लिम मुल्क का क़याम अमल में लेके आना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कायद आज़म का बहुत बड़ा कारनामा है। और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत कायम करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आप ये देखें कि आज मतलब जो उनके दिन होते हैं पैदाइश के, और जिस दिन ये बड़ी शख्सियात रहलत करती हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम उनके कारनामों पर नज़र डालें और उनकी जितनी भी ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह से मुल्क का क़याम किया, इतनी बड़ी खिदमत की, तो उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो अक़वाल हैं, उनकी जो फ़िक्र है, उसको हमें जो है आगे लेके चलना चाहिए, उस लेगेसी को। और हमें ये तालीम देनी चाहिए अपने बच्चों को कि हमारे जो अकाबरीन थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बड़ी मतलब कुर्बानियाँ दी और जिसके नतीजे में आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। और आप अल्लाह का शुक्र है कि हमें मतलब मुसलमान घराने में हमने आँख खोली है और आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं। और अपनी जो इस्लामी तकरीबात हैं बहैसियत मुसलमान, वो हम बेहतरीन तरीके से और पूरे एतमाद के साथ यहाँ पर उसको मनाते हैं और उसको अंजाम देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान के लिए आज़ादी जो है एक बहुत बड़ी नेमत होती है और आज़ाद मुल्क में सांस लेना उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। मैं ये समझता हूँ कि आज के जो नौजवान हैं, हम लोग जो हैं, हमें इस अहमियत को समझना चाहिए और पाकिस्तान को एक अच्छा और ख़ूबसूरत मुल्क बनाने के लिए, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हम समझते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र थी, जो सोच थी और जो उस वक्त के काबरीन थे, बहुत सारे नाम हैं, मोहम्मद अली जौहर, ख्वाजा नाज़िम और भी मतलब बहुत सारे नाम, मैं ये समझता हूँ कि वो सब जो है सलूट के काबिल हैं। और हमें मतलब उनकी जो अच्छी बातें हैं, ज़ाहिर है सभी जो बड़े लोग थे उनकी ज़्यादातर बातें अच्छी होती हैं, तो उस पर हमें चलना चाहिए। और पाकिस्तान को मजबूत मुल्क बनाने के लिए, एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए हमें अपने उसमें हिस्सा डालना अच्छा चाहिए। रियाज साहब, आज हम देखते हैं कायद आज़म डे के मौके पर पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जहाँ पर तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। यानी कि खिलाड़ियों को भी उनके नाम से आशना कर कर उनके डे के मौके पर जो है मैचेस कराए जा रहे हैं। बिल्कुल शहजाद, देखें ये बड़ी बात होती है जो इतने बड़े अकाबरीन होते हैं जिन्होंने दुनिया में मतलब इतना बड़ा काम किया होता है,
तो उनके दिन के मौके पर हम इसी तरह से अपने नौजवानों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम किसके नाम पे ये डे मना रहे हैं। और जब खेलों के मुकाबले होते हैं तो ज़ाहिर है नौजवान बच्चे जब उसमें शामिल होते हैं तो उन्हें फिर ये पता चलता है कि यार ये किस शख्सियत के नाम पे हो रहा है, उनके कारनामे क्या थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदा कौमों की ये निशानी होती है और ज़िंदा कौमों पर ये चीज़ वाजिब भी होती है कि अपने जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मतलब मुल्क को कौम के लिए कोई कारनामे अंजाम दिए, उनके दिन जो है इसी मतलब मेरिट में उन्हें मनाना चाहिए। और खेल जो है वो तो देखें ना एक हेल्थी एक्टिविटी है और इसमें जब आप मतलब लोगों को शामिल करते हैं तो उसमें एक नई फ़िक्र, नई सोच और मतलब एक जज्बा पैदा होता है। तो हमारे नौजवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मतलब इस तरह के जो दिन हैं उसको मतलब मेरिट में मनाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, अपना पूरा जोश व खरोश के साथ उसमें शामिल हों और जो अपने साथी हैं उनको भी ये बताएं कि ये जिस शख्सियत के नाम पे ये डे मना जा रहा है या जिस शख्सियत के नाम पे हम ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं या मैचेस खेल रहे हैं उनके कारनामे क्या थे, ताकि हम उनकी लेगेसी को आगे लेके चलें। उनकी जो अच्छी बातें थीं, जो सही बातें थीं, जिनकी वजह से वो कामयाब हुए, उनको लेके आगे चलें ताकि हम भी अपने मुल्क की तरक्की और तरवीज के लिए अपना हिस्सा उसमें डाल सकें। बिल्कुल ये हिस्सा बड़ा डाल दे। ज़रूरी काशिफ है। अहमद फारूकी साहब, बड़ा दिन है आज, क़ायद आज़म की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले भी हो रहे हैं, कराची में भी मुख्तलिफ़ मुकाबले हो रहे हैं। कैसा देखते हैं उनके डे के मौके पर, जहाँ पर हम बैडमिंटन, हॉकी, फ़ुटबॉल, क्रिकेट और दीगर तमाम ही खेल तकरीबन आज उनके डे के मौके पर उन्हीं के नाम से मनसूब खेले जा रहे हैं। आपको एक बात बताता चलूँ कि काइजन ट्रॉफ़ी के नाम से पीसीबी एक अरसे से करा रही है, तो ये भी एक उनका कारनामा है कि सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी काइजन ट्रॉफ़ी है कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। ये भी एक उनको सेलिब्रेट करने का एक तरीका है अपने कायदीन को। तो आज जो कराची में मुख्तलिफ़ जगह पे हॉकी मैच रखा गया है KHA में और ओलंपियन असलाउद्दीन अकेडमी में भी आज शाम में मैच है और ये पूरे पाकिस्तान में पूरे मतलब पाकिस्तान ये की दिन है। मनाया मगर जा मैं तो एज कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मगर जैसे अखबार और टीवी पे जो हमारे पास सोशल मीडिया में आ रहा होता है वो तो पूरे पाकिस्तान में ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा खुशाइन चीज़ है। और दूसरी बात है कि हॉकी का भी मैच रखा गया है, इसी तरह क्रिकेट का भी हो रहा है, बैडमिंटन भी रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कायदन को याद रखने के लिए कायदन ट्रॉफी एक अरसे से कराई जा रही है, जिसको कराची ने 20वीं या 21वीं बार ये जीता है। और ऐसे जो लोग हैं, ऐसी शख्सियत है, इनके लिए तो जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ हमें फराहम की है आने वाले दौर में, और जो नए बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ अवेयरनेस देने के लिए एज अ स्पोर्ट्स के तौर पर ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम पर टूर्नामेंट रखना चाहिए। बिल्कुल टूर्नामेंट रखना चाहिए। और लेकिन अगर हम देखें काशिफ अहमद फारूकी साहब, जितनी आज के दिन हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप समझते हैं कि खिलाड़ियों को एक चीज़ है, उनको भी इल्म हो जाता है, जहाँ पर स्कूल्स के अंदर और तालीमी इदारों के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर उनके नाम से मनसूब। नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी है कि स्कूलों कॉलेज में तो एक अरसे से इनके नाम से और मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहे, क्विज़ प्रोग्राम होते रहे और हो भी रहे। तो इसी तरह स्पोर्ट्स जो रखा गया है, इससे ये है कि जो नए आने वाले बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, हमारे बड़े बड़े लेजेंड लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए, तो उनको याद करने के लिए, उनको ताज़ा करने के लिए तो ये स्पोर्ट्स के भी फंक्शन रखे गए, जैसे कि मुख्तलिफ गेमों के कायदन ट्रॉफ़ी के नाम से, कायद आज़म कप के नाम से, कायद आज़म डे के नाम से। तो इस तरह की जो तकरीबात आज के दिन जो रखी गई है, ये बहुत खुशाइंद है। बड़ी खुशाइंद बात है। कल से बड़ा मार्का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है, जहां पर दूसरे टेस्ट मैच है मेलबॉर्न में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में मुख्तलिफ तब्दीलियों के इम्कानात हैं। जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान के पास स्पिनर नुमान अली भी अनफिट हो गए और उनकी जगह पर मोहम्मद नवाज़ को तलब कर लिया गया था। और अब देखते हैं कि कल के मैच में नवाज़ खेलते हैं या नहीं। लेकिन साजिद खान है जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि साजिद खान कल दूसरा टेस्ट मैच खेलते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। रियाजुद्दीन साहब, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? माजी अगर हम देख लें तो कोई अच्छी रिकॉर्ड
ब्रॉड पास में हमारे साथ नहीं रहा है मेलबॉर्न की विकेटों के हवाले से भी। और आप समझते हैं विकेट का मेयार कैसा होगा, क्योंकि हमने साइड मैचेस खेले उसमें बेशक पाकिस्तानी बैटर्स को जो है आसानी से रन करने को मिल गए, लेकिन जब मैचेस हो रहा है हमने यही देखा था कि पर्थ की विकेट पर पाकिस्तानी बैटर जिस तरह नाकाम हुए थे। साइड मैचेस में डबल सेंचुरी स्कोर कर रहे थे कप्तान शान मसूद, लेकिन जब पर्थ की विकेट पर शायद उनसे रन भी हो ना पाया। देखें शहजादा, ये क्रिकेट खेल ही एक ऐसा है कि किसी भी प्लेयर से, बल्कि कोई भी खेल ऐसा है कि किसी भी एक प्लेयर से आप हमेशा ये मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कंटिन्यू बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये मतलब वेरी करता है सिचुएशन पे, विकेट पे, अपोनेंट प्लेयर्स पे। अपोनेंट अगर बैटर है तो अपोनेंट बॉलर पे, और अगर बॉलर है तो अपोनेंट बैट्समैन पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपसे ज़्यादा अच्छा है, वो कितना साउंड है, कितनी उसकी एक्सपर्टीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ दिन मुख्तलिफ परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन होना ये चाहिए कि कम अज़ कम एक मीडियोकर परफॉर्मेंस जो है, हर खिलाड़ी जो अच्छे होते हैं ना, वो उनकी 3-4 मैचेस में अच्छी ही परफॉर्मेंस होती है। अच्छी कह लें या एवरेज होनी चाहिए, लेकिन उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ हमेशा हम मतलब कहते भी हैं और ये चीज़ मानी भी जाती है कि देखें हर प्लेयर की अलग अलग खसूसियत होती है, उसकी खासियत होती है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो वर्ल्ड मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी टीम की मतलब नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो जो उनसे एक्सपेक्टेशन कायम की जा रही होती है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थे। इसका मतलब ये है कि टेम्परामेंट का जब फर्क आता है ना, तो वो वेरी करता है इंसान जो खिलाड़ी होता है उसके सोच और समझ पे। अब आप देखें कि जैसे आपने शान मसूद की मिसाल दी, देखें शान मसूद ने नो डाउट काउंटीज़ में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अब वो कप्तान भी बनाए गए हैं। उन्होंने जो है साइड मैच में 201 रन बनाए थे, तो ये तो उनके क्रेडिट पे हो गए। लेकिन अब जो है ड्यू होता है कि ऐसे प्लेयर के लिए कि जो वो बाकायदा रिकग्नाइज जो टेस्ट मैच हो रहा है उसमें अपनी परफॉर्मेंस दे। अब जैसे जो अभी साइड मैच हुआ था उसमें आप ये देखें सऊद शकील और रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आप देखें कि मुसलसल जो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है। इससे पहले भी हम प्रोग्राम बात कर चुके हैं। देखें अब जो साइम अय्यूब को लिया है, गो के मतलब ये कि उन्होंने साइड मैच में 30 रन बनाए। मैं समझता हूँ कि साइड मैच में एक नए खिलाड़ी के लिए 30 रन जो हैं वो बहुत हैं। जब बड़े बड़े रिकग्नाइज प्लेयर, तजुर्बेकार प्लेयर अगर वो कामयाब नहीं हो रहा है तो मतलब उनका वहाँ पे सऊद शकील ने भी तो रन किए हैं ना। सऊद शकील ने तो 50 मतलब ये 70 रन 50 प्लस किए, 70 किए। तो कहने का मकसद ये तो प्लेयर अपनी जगह पक्की है इनकी। मैं एक बात और करने जा रहा हूँ कि साइम अय्यूब को अब आपको मतलब ये कि वक्त आ गया है कि आप कम से कम इमामुल हक की जगह उनको चांस दें सेकंड टेस्ट में। इसलिए कि देखें जब आपने साइम अय्यूब पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी है, और इधर साइड मैच में भी उन्होंने मतलब 30 रन कम नहीं होते बाहर, मतलब ये कि सारी कंडीशंस आपके खिलाफ हैं, विकेटें आपके खिलाफ हैं, नए बॉलर्स का मतलब उनकी पिचेस पे आप अच्छे बॉलर्स का सामना कर रहे हैं, वहाँ पे इतने रन बनाना, और फिर ये कि जब आप उनको लेके गए हैं तो अब उनको मौका देना चाहिए। इसलिए कि देखें हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जीते, और जो साबका मतलब एक रिकॉर्ड चला आ रहा है कि ना जीतने का, मैं ये समझता हूँ कि उसको ख़त्म करें। हमारी दुआएं भी हैं और हमारी वो भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो है इमामुल हक की जगह जो है साइम अय्यूब को मौका दें, ताकि आपको पता चले कि उनमें मतलब कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है। आपको उन्हें टूर कराने तो नहीं लेके गए जब उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ परफॉर्मेंस थी। इससे अगर आपने उन्हें वहाँ चांस नहीं दिया तो वो साइकोलॉजिकली और नफसियाती तौर दबाव का शिकार होंगे और आइंदा आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए, बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। काशिफ अहमद फारूकी साहब है, कल से टेस्ट मैच स्टार्ट होना है, लेकिन उससे कबल हमने देखा था कि जिस तरह नुमान अली अपेंडिक्स के ऑपरेशन में मुब्तला हुआ, उनके ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद है जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना था कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते उन्हें लगेंगे मुकम्मल सेहतियाब होने में। उनकी जगह हमने जो है मोहम्मद नवाज़ को तलब कर लिया। आप समझते हैं कि डोमेस्टिक में और भी बहुत से बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, लेकिन क्या सिर्फ किस्मत की देवी और मैनेजमेंट मोहम्मद नवाज़ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान नज़र आ रही है? तमाम ही टूर्स पर जो है बाकायदा देखते हैं कि हम उनको तलब कर लिया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं शहजाद मोइन कि हमने जब ये पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए जा रही थी तो हमने पहले ही ये कहा था ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत ही टफ होगा, क्योंकि जैसे कि रियाज भाई ने बोला कि हम काफ़ी अर्से नहीं 30-35 साल पहले हमने जावेद मियाद की उसमें जीता था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से नहीं जीत सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि हमारा शुरू से ये रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की पिच पे हमारे वो खिलाड़ी जो
परफॉर्म कर रहे थे दूसरे मुल्कों में और अपने मुल्क में, वो वहाँ को उस पिच पे उस कंडीशन पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि जावेद मियां से जब इंटरव्यू लिया गया था, आप भी वहाँ पर थे, मोइन खान एकेडमी में वहाँ पर आपने लिया था, तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे दौर में जब कुछ भी नहीं होता था, सीमेंट विकेट होती थी, टफ विकेट बहुत जगह कराची में बहुत कम होते थे, तो ये लोग बाहर जाने के लिए उससे पहले क्रिमिज की बॉल पे पानी लगाकर और गीले तेज विकेट पे प्रैक्टिस करते थे। ये उनकी उस वक्त की थिंकिंग थी। अब तो खैर मैनेजमेंट इतनी सारी आ गई है कि हर एक का कोच, उस ज़माने में सिर्फ एक मैनेजर एक कोच होता था, रियाज भाई इसको परसू करेंगे कि अब तो हर चीज़ का एक कोच है और असिस्टेंट कोच है। तो खैर खिलाड़ी से ज़्यादा तो मैनेजमेंट की, ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, जहाँ तक आपने कहा है कि मोहम्मद नवाज़ को दोबारा तलब कर गया, ये मुझे तो कुछ ऐसे लग रहा है कि दूसरों को भी चांस देना चाहिए। वजह कि मोहम्मद नवाज़ ने अभी आपने देखा है, आपने और हमने सबने, रियाज भाई ने सबने पूरा ये वर्ल्ड कप कप भी देखा है इनका, जो पाकिस्तान का हुआ है, नेशनल कप, उसमें इतनी परफॉर्मेंस नहीं। उसकी जगह अगर देखा जाए, चले खैर वो तो वनडे था कि उस T20 था, तो उसमें जो है ना आपका दानिश अजीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। एज अगर वो उसको नहीं कंसिडर करे, कम से कम दूसरों को चांस होते हैं, एक ही को बार बार कर रहे हैं। आपने हम्माद वसीम को सिर्फ T20 का वो बना दिया, अब वो देखें आप T10 खेल रहे हैं और कितने अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर उनको टेस्ट से तो खारिज ही हो गए वो बिल्कुल। तो क्या आप समझते थे उस्मान कादिर आपके पास थे, उस्मान मोहम्मद, बहुत सारे हैं अभी बेस्ट बॉलर, राइट आर्म लेग स्पिनर आपका कराची का, वो बहुत ज़बरदस्त, क्या नाम है उसका, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, सबसे ज़्यादा आउट उसने किए हैं, उसको भी चांस देना चाहिए, क्योंकि अब ये मौका है कि, मगर ये उनकी देवी उन पे मेहरबान है या कोई ग्रुप बंदी चल रही है। रियाज साहब से भी इसी पे बात कर लेते। रियाज साहब, मोहम्मद नवाज एक दफ़ा फिर किस्मत की देवी उन पे मेहरबान है, जहाँ T20 स्क्वाड के लिए उनका नाम है, 17 रुकनी न्यूजीलैंड टूर के लिए, वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी तलब कर लिए गए नुमान अली की जगह, और क्योंकि अब देखते हैं कि तीसरे टेस्ट में उन्हें चांस मिलता है नहीं मिलता। लेकिन कल हमारे ज़राए यही है कि कल पहला टेस्ट में साजिद खान खेल रहे होंगे, दूसरे टेस्ट के अंदर इब्रार हो सकता है कि तीसरे टेस्ट तक फिट हो जाए। लेकिन शायद अब हमें वक्त आ गया है कि नौजवान खिलाड़ियों को भी आजमाना चाहिए, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है। शहजादा, बिल्कुल आपने सही कहा है, आजमाना नहीं चाहिए, आजमाया जाता रहना चाहिए। मसला ये है कि देखें, नवाज़ की परफॉर्मेंस आपके सामने रही है, अभी हाल ही में आपने वर्ल्ड कप में भी देखा, उससे पहले भी देखा, फिर आप जो है अंडर 20 के लिए आपने उनको अनाउंस किया है, वो साइकोलॉजिकल उसकी मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो है टेस्ट मैच। देखें ना, अब टेस्ट मैच और कहाँ T20। हम हमेशा ये मिसाल देते हैं कि जो अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, तो दुनिया की जितनी भी टीमें थी, उनकी टीमों में ज़्यादातर प्लेयर जो थे टेस्ट क्रिकेट के थे, और हमारी टीम जो थी वनडे की जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें T20 के प्लेयर्स थे। तो बात यह है कि 4 मतलब के ओवर के बॉलर को जब आप वनडे खिलाएंगे या उसको टेस्ट खिलाएंगे तो वो नहीं दे सकेगा। हारिस की, रऊफ़ की मिसाल इसके सामने है, उन्होंने खुद अपने आप को बैकआउट कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ना, जैसे नवाज़ को लेके जा रहे हैं, नवाज़ से ज़्यादा उनको सिलेक्ट करने वालों को कसूर है, इसलिए कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, नो डाउट उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं, PSL इंट्रोड्यूस कर उन्होंने कमाल कर दिया, और बहुत सी अच्छी चीज़ें PCB के क्रेडिट पे नो डाउट। लेकिन उनको जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है बनानी चाहिए, अगर बनाई है तो वो नज़र आनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग है तो वो मतलब ये कि उस पर कंसंट्रेट करें, लेकिन हमें एग्जीक्यूट होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रही। और ये जो अब आप देखें ना, इनके पास बैकअप कोई प्लान नहीं होता। अब होना ये चाहिए था कि एक ऐसे खिलाड़ी को लेके जाना चाहिए था जिसका फ्यूचर आगे हो, जिसको आप देख सकते हो कि फ्यूचर में आपके काम आएगा। कासिम अकरम बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, अंडर-19 के कप्तान भी रह चुके हैं। वो देखें शहजादा, पहले दौर में रियाज भाई के उनके सीनियर के साथ साथ जूनियर को भी साथ साथ दिया जाता था, लेके जाते थे, ताकि वो आगे जाकर वो भी सीनियर के साथ काम करे। ये होना चाहिए। नाम आपने लिया कासिम अकरम, उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वो चूंकि कप्तान है तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया में आपका ट्रैक रिकॉर्ड ना जीतने का है, ठीक है ना। मैं फिर ये कहता हूँ, खुदा करे जीते, हमारी नेक दमाना है, हमारी टीम के साथ हैं। लेकिन भाई आपने नवाज़ को तो देखा हुआ है, कई सालों से देख रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने, ये अच्छा मौका है कि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, फिर उसका दिल भी बड़ा होगा, उसमें एतमाद आएगा, और अगर वो अच्छा प्लेयर है
तो यकीनन फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा। पीसीबी ने बहुत अच्छा काम किया कि खुर्रम शहजाद को और उसको आमिर को खिलाया, माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्मेंस दी। ये नए तो खिलाए ना उन्होंने, इसी तरह स्पिनर में भी नए को आजमाते। काशिफ अच्छा काम तो किया है, लेकिन वो डिजर्व करते थे भाई, ऐसे बहुत परफॉर्मेंस दिए हैं उन्होंने। आमिर जमान डोमेस्टिक का अच्छा परफॉर्मर, खुर्रम शहजाद अच्छा परफॉर्मर रहा है डोमेस्टिक का। कोई एहसान नहीं किया है उन्होंने, ठीक है सही काम किया। और हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे ही खिलाड़ियों को चाहिए जिनका आपको पता नहीं है लेकिन जूनियर सतह पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये अच्छा मौका है कि वहां पता चल जाएगा कि वो प्लेयर कैसा है। नवाज की परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, उसका आपने अब क्या इम्तिहान लेना फिर ये कि वो T20 के लिए कंसंट्रेट कर रहा है, वहां से ठीक है। चलो आपने ये सोचा होगा कि यार वो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, वो जा रहा है। लेकिन देखें ये आजकल की क्रिकेट है, ये प्रोफेशनल मतलब सोच रखने वालों की क्रिकेट है, प्रोफेशनल्स की क्रिकेट है। तो इसमें अगर ये सोचना कि नहीं जी वो आ रहा है तो यहाँ एटमॉस्फेयर से हो जाएगा, वहां उसके लिए अच्छा होगा, नहीं। आपको जो है कैटेगोरिकली ये फैसला करना चाहिए कि जो आपके अपकमिंग अच्छे खिलाड़ी हैं, इस तरह के खिलाड़ी जो उसने परफॉर्मेंस भी दी है, तो यही मौके होते हैं कि आप उनको मतलब शामिल करें। और ये ना सिर्फ खुद उस खिलाड़ी के लिए अच्छा होगा बल्कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा, मुस्तकबिल के लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से। क्योंकि कल से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 360 रन से भारी मार्जिन से शिकस्त हुई है। इस पे मजीद और भी बात करते हैं। पाकिस्तानी बैटर्स के हवाले से अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, पहली इनिंग में गो के हमने थोड़ा सा रन कर लिया था, लेकिन दूसरी इनिंग में हमारे बैटर्स को क्या हो गया है कि हम 89 रन पर आउट हो गए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तकलीफ दे बात है किसी भी ऐसी टीम के लिए जिसका कमो बेश ये ज़रूर है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। एक मैच एक दिन फर्श पे होती है, दूसरे दिन अर्श पे होती है, ये टेंडेंसी चली आ रही है। हम मेंटली जो है टफनेस लेवल हमारा जो है बहुत कम है, मेंटल स्ट्रेंथ हमारी वो नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जो है जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मतलब जिम्मेदारी आयद होती है वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखें ना जो खिलाड़ी हैं उनकी भी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको पता है कि आपके अगेंस्ट कितने रन्स बने, स्कोर बोर्ड आपके सामने होता है और वहाँ तो बड़े अच्छे डिजिटल स्कोर बोर्ड होते हैं, वो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से नज़र आते हैं कि कितने ओवर्स रह गए हैं, कितने रन्स बनाए हुए, कितने क्या है। तो हम बजाय मतलब ये कि उसको स्कोर बोर्ड को देख के हम जो है नफसियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं, हाथ पैर को डाल देते हैं। आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आप लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। अब आप ये देखें ना कि जो वर्ल्ड कप की टीम थे उसके जो ऑफिशियल थे आपने सारे चेंज कर दिए, नए सारे ऑफिशियल आप लेके आ गए, उनको हायर किया, इनको भी पैसा दे रहे हैं, उनको भी मतलब पैसा दे रहे हैं। तो भाई ये कौम के पैसे इस तरह से बर्बाद थोड़ी करने चाहिए। और फिर ये कि जो खिलाड़ी हैं हमारे, ये उनको सोचना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उनके जहन में कोई स्क्रू मतलब से तो नहीं डालेगा कोई चीज़, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए कि भाई आप इतने इतने मतलब पैसे ले रहे हैं, आप इसका इतना एक्सपीरियंस है, आपकी परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर है अच्छी है, तभी आप पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं। तो उसको मतलब अपनी जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसको एग्जीक्यूट तो करें ना। जो इसी तरह के जो मौके होते हैं जहां आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ भी मतलब इस तरह से आ जाएं, देखें खेल में हार जीत होती है और यकीनन एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, लेकिन लड़के अगर आप हारेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि आप खुद भी मुतमईन होंगे और जो अवाम है, शायकीन है, वो भी मुतमईन होंगे। लेकिन अगर आप बगैर लड़े हार जाएंगे तो ये तो देखें ना कौम और मतलब मुल्क की बेइज्जती की बात है। आपकी भी मतलब सुबकी होती है कि आप मतलब मोहम्मद नवाज के हवाले से बताएं कि इस पे देवी बड़ी मेहरबान है, क्या वजह है कि कोई और भी नजर नहीं आ रहा इनको? देखें, देवी मेहरबान नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि जिसकी मतलब एक सोर्स होती है वो लोग जो हैं सरवाइव करते रहते हैं किसी न किसी बहाने से। और देखें, जहां हमारे यहाँ नो डाउट के मतलब जिन लड़कों की मेरिट बनती है, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, वो भी टीम में शामिल होते हैं, लेकिन एक दो खिलाड़ी ऐसे ज़रूर शामिल होते हैं जो साफ नज़र आ रहा होता है कि इनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया गया है, इनकी बैक मजबूत है, इनकी लॉबी है, जिसकी वजह से वो आ जाते हैं। और वो न सिर्फ उनकी खुद की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस होती है, पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है और आप ये दूसरे खिलाड़ी का भी आप हक खा जाते हैं।
तो जब मतलब ये कि दूसरे खिलाड़ी का हक खा जाते हैं तो वो हक तो खा जाते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी आपकी जगह लेना चाहता है वो भी डीमोरलाइज हो जाता है, वो भी नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाता है, और जब उसको मतलब मौका मिलता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता जो होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये इस पे हमें अब तो जांच सोशल करानी मीडिया चाहिए। बहुत एक्टिव हो गई है रियाज भाई, अब तो हर टीवी पे हर बंदा जो है ना एक सिलेक्टर है, आम नहीं, बंदा भी क्यों, देखें, मैं उसको ये सब नजर आ रहा है काशिफ- कि इतने माशाल्लाह पीसी में इतने टूर्नामेंट करा रहे हैं और हो रहे हैं, उसमें कितने कितने खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको चांस वक्त पे नहीं दिया गया तो ये जाया हो जाएंगे मेरे ख्याल से। काशिफ बात यह है कि देखें क्रिकेट जो है हमारा पैशन है, और आप जो घर में काम जो ख़वातीन है जो मतलब ये कि हाउस वाइफ्स हैं या जो मतलब घरेलू ख़वातीन हैं, वो भी क्रिकेट को समझती हैं, और आज का जो 8 साल 9 साल का बच्चा है वो भी क्रिकेट को पूरी तरह जानता है, उसको एक एक खिलाड़ी का नाम पता है, उसकी परफॉर्मेंस पता है। तो मतलब आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। और जो देखें क्रिकेट है इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल के सामने आती है, सबको ये पता होता है कि कौन सा बॉलर है उसने किस किस इवेंट में कितनी कितनी विकेटें ली हैं, या कोई कौन सा बैटर है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है। अच्छा, हमारे लिए हम बड़े मतलब ये कि खुशबख्ती की अलामत है कि हमें बाबर आजम जैसा एक क्रिकेटर ऐसा मिला है जिसने दुनियाई क्रिकेट में नाम पैदा किया है, और उनकी वजह से आईसीसी में हमारी रैंकिंग आती रहती है, उनके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम आता है। या फिर हमारे एक दो बॉलर्स भी हैं जिनकी वजह से जब वो चलें, इन दोनों ही बड़े नाम है, एक बिल्कुल, शहंशाह अफरीदी बिल्कुल। और बाबर आजम है। चलें इन दोनों के हवाले से मजीद और भी बात कर लेते हैं, कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि मोहम्मद वसीम है जो साबका क्रिकेटर हैं, वो ये कह रहे थे कि शहंशाह अफरीदी और बाबर आजम का जो है शाइन का आउट करना और बाबर का रन करना जो टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान को फतह दिलाने में कामयाब हो सकता है। आप समझते हैं कि इन दोनों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही सीनियर प्लेयर्स हैं। देखें उनका तो बेचारों का किरदार है ही, और वो ऑन एंड ऑफ आप देखें कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों को ये कह के कि जी यही परफॉर्मेंस दें, आप जान नहीं छुड़ा सकते। इसका मतलब ये कि आप उन पर और प्रेशर डाल देंगे। तो जब वो एक प्लेयर हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहा है और एक आध मैच में नहीं करता, तो मेरे ख्याल से फिर कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरे खिलाड़ियों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि वो भी मतलब मैचेस में इस जिम्मेदारी को महसूस करें और 89 पे मतलब आउट ना हो। और मतलब आप ये देखें ना कि अगर हमारे बॉलर रन मतलब विकेटें नहीं लेते तो हमारे बैटर्स भी बैठ जाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ना, ये बड़ी सोच जो है ख़राब है। मैं ही समझता हूँ कि आज की जो क्रिकेट है बड़ी स्मार्ट क्रिकेट हो गई है, एग्रेसिव क्रिकेट हो रही है। इसमें जो है आपको अटैकिंग मूड बनाना पड़ेगा, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। अब आप ये देखें ना कि टेस्ट क्रिकेट में भी जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमें ये T20 की तरह की परफॉर्मेंस देती हैं। आप इनके रन रेट उठा के देख लें, चलें इसी पे काशिफ स्ट्राइक फारूकी रेट से भी उठा के बात देख कर लें। लेते हैं। काशिफ साहब, पाकिस्तानी टीम अगर हम देखें तो मॉडर्न क्रिकेट के उसमें रश्ती भी दिखाई नहीं देती है ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो साइड मैचेस में शायद पाकिस्तानी बैटर्स उस किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर उस किस्म की बल्लेबाजी करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहत है, क्या प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं? नहीं, वजूहत तो यही है कि टेस्ट मैच आपको पता है बहुत ही कम हो रहे हैं, ठीक है ना, और वनडे और T20 बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से खिलाड़ी बहुत एग्जैक्ट वो थक जाते हैं, जिसकी वजह से क्यों टेस्ट मैच मेन जो क्रिकेट थी ना शुरू में, वो टेस्ट मैच और वनडे थी, मगर अब जहाँ इतनी क्रिकेट बढ़ गई है वहाँ पर T20 बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर मुल्क अपने अपने मुल्क में T20 का वो करा रहा है, जैसे IPL है, PCL है, PSL है और दीगर लीग्स हैं, मुख्तलिफ लीग जो हो रही है, तो उसमें क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है और सब मार्केटिंग पे वो आ गया। मगर टेस्ट मैच आपने देखा होगा साल में 1 या 2 सीरीज रखी जाती है, जो बहुत ही कम है। पहले टेस्ट मैच ज़्यादा होते थे और वनडे होते थे, तो अब T20 पे ज़्यादा वो इन्हिसार है। तो इस वजह से भी एक ये वजह है कि टेस्ट मैच अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले दौर में इसकी वजह काशिफ ये है कि आप ये देखें ना कि हर मुल्क तो अपनी लीग करा रहा है, बिग बैश हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया मगर में IPL ऑस्ट्रेलिया, हो रहा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अपना टेस्ट में रेगुलर रख दिए 5-5 6-6 साल से, वो तो रेगुलर खेला क्यों, अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। उसकी वजह वरना कब की टेस्ट मैच खत्म ही हो जाए पूरे वर्ल्ड से। उसकी वजह यह है कि ICC में उनका मतलब ये कि रोल है, इन्वॉल्वमेंट है, उनका अपना एक रोल है, उनका डोमिनेशन है। इस वजह से जो इंडिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, ये जो है टेस्ट मैचेस जो है इनको ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप ये देखें ना टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रही है, ये जिसमें- इसी ये अब आप उसी के देखें ना, कड़ी है। हाँ, आप देखें कि पाकिस्तान को कम मैचेस मिले हैं। अगर आप इंडिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को, तो उनके मैचेस ज़्यादा ज़्यादा हैं। हैं।
तो दूसरी टीमों के और भी कम है मैचेस। तो मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी को भी देखना चाहिए और हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है जितने भी मालिक हैं उनको भी ये कहना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्ली लेनी चाहिए कि जो टेस्ट चैंपियनशिप आपने रखी है जिसमें ये पॉइंट्स देते हैं तो सबको मतलब बराबर के मैचेस दें सबको। बराबर के वो म्यार देना चाहिए तमाम ही टेस्ट टीम को, जो टेस्ट टीम का हिस्सा है आईसीसी रैंकिंग में, उनको भी तकरीबन मिला जुला टेस्ट मैचेस जरूर मिलने चाहिए। क्योंकि कल का मैच स्टार्ट हो रहा है जहां हमने ओपनर्स की बात कर ली है, लेकिन हमने देखा कि पहले टेस्ट मैच में हमारे मिडिल ऑर्डर भी बड़े नाकाम नज़र आए। और अगर हम देखें तो जिस तरह की परफॉर्मेंस सऊद शकील ने माजी में दिया है उस किस्म की कारकर्दगी शायद वो पहले टेस्ट मैच में ना दिखा पाए। मिडिल ऑर्डर का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊद शकील के साथ अगर हम देखें तो सलमान अली आगा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। फिर रिजवान अगर खेलते हैं कल का टेस्ट मैच तो रिजवान से भी बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं। आप समझते हैं कि रिजवान और सरफराज दोनों को कल के टेस्ट मैच खिलाना चाहिए और रिजवान को जो है आप बेहतर समझ रहे हैं कि एज ए बैटर्स वो टीम में खेलें? देखिए मुझे अच्छी तरह याद है कि रबाब रियाज ने भी और शान मसूद ने भी कमोबेश इस तरह की बात की थी कि दोनों को भी चांस दिया जा सकता है। एक दौर में देते थे वसीम बारी और वो तस्लीम आरिफ ने दोनों खेले टेस्ट। हाँ खेलते एक दौर में खेला एक साथ खेलते थे। राशिद लतीफ और मोइन खान ने खेला है। नहीं एक मिसाल तो रही है सर। इससे पहले एक आध मैचेस में ये भी खेल चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों को खेल के मौका देना चाहिए। इससे ये होगा कि दोनों का कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा होगा और टीम के लिए सही साबित होगा। लेकिन अगर आप एक को खिलाएंगे एक को नहीं खिलाएंगे तो एक डीमोरलाइज हो जाएगा और एक जो है ओवर कॉन्फिडेंस में अगर वो परफॉर्मेंस ना दे सका तो सरफराज की तरह हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये दोनों को परफॉर्मेंस दें ताकि दोनों का एतमाद जो है बहाल रहे और इस तरह का चांस बनता है टीम के अंदर कि आप दोनों को चांस दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि साइम अय्यूब को जो है दूसरे टेस्ट में चांस जरूर देना चाहिए। चलें साइम अय्यूब को टेस्ट मैच में चांस देना चाहिए। काशिम अहमद फारूकी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा स्पिनर्स का किरदार भी। मेलबर्न में थोड़ी सी विकेट है चौथे दिन जो है ब्रेक करती है तो साजिद खान कल का मैच है हो सकता है खेलें और उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में आउट किए हुए हैं साजिद से भी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। अगर हम फिर फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, आप समझते हैं कल के टेस्ट मैच में हम 4 फास्ट बॉलर नहीं 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं और एक स्पिनर के साथ जाएं? नहीं, वो पिच दरअसल ऐसी है, आपको पता है फास्ट पिच है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड की, तो उधर 4 ही फास्ट बॉलर पे ही जाएंगे। हाँ आप समझते हैं साजिद खान कल का मैच नहीं खेलेंगे? कल मेरे भी जरा ये बता रहे हैं कल साजिद खान खेलेंगे क्योंकि साजिद खान ने कायदन ट्रॉफी में इसमें परफॉर्मेंस दी है मगर पाकिस्तान कप में इसने कम मैचेस खेले हैं पेशावर की तरफ से। मगर ये कि एज ए टेस्ट बॉलर तो है वो। अगर मेरी ख्वाहिश थी, अगर मुझसे पूछे तो अबरार इसके लिए बिल्कुल फिट होते हैं मगर अबरार अभी अनफिट है तो उसके लिए ऐसे हो सकता है क्योंकि नए बॉलर हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं तो उनको जरा खेलने में दुश्वारी हो। बाकी सारे बॉलर को ऑस्ट्रेलिया के बैटर जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दौरे पे थे साजिद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। वहां की पिच के हिसाब से पाकिस्तान में तो खेला है मगर बाहर मुल्क में वहां की पिच पे उस पे उसका एक तरह से इम्तिहान भी हो सकता था मगर अभी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता तीसरे टेस्ट तक वो। बिल्कुल हमारे अभी जो जराई कह रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है इब्रार और हो सकता है कि तीसरे टेस्ट मैच से कबल वो फिट हो जाएं और ये भी हो सकता है कि वो तीसरा टेस्ट मैच है सिडनी में खेलते हुए दिखाई दें। रियाज साहब की तरफ वापस आते हैं। रियाज साहब जहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे आप बस दें कि कल के मैच में साइम अय्यूब को खिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि अगर साइम अय्यूब खेलेंगे तो आप समझते हैं कि इमाम या फिर शफीक दो में से किसको ड्रॉप करें? नहीं, इमामुल हक को मेरे ख्याल से ड्रॉप करना चाहिए इसलिए कि देखें इमामुल हक ने पिछला जो टेस्ट हुआ था आपको याद होगा कि 60 रन बनाए थे 200 प्लस गेंदों पे, 201 गेंदों में। तो कहने का मकसद ये आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपका इतना एक्सपोजर है, आप सारी बड़ी टीमों के खिलाफ खेल चुके हैं तो आप क्या ये इनिंग तो उस वक्त खेली जाती है जब आपको टेस्ट बचाना होता है। पाकिस्तानी बैटर स्ट्राइक रूटीन क्यों नहीं कर सकते? क्या वजूहत है? क्या इस पे तवज्जो नहीं देते हैं? नेट पे तवज्जो नहीं देते हैं? नहीं, नेट पे तवज्जो नहीं देते। वो ये देखते हैं कि विकेटें इतनी मुश्किल हैं तो वो अपने आप का रिकॉर्ड सेव करने के लिए वो खुद के लिए खेलते हैं। वो अगर टीम के लिए खेलें तो फिर मतलब पाकिस्तान की टीम को कम से कम अगर कामयाबी नहीं होगी तो इतनी बड़ी जो शिकस्तें होती हैं इतनी अफसोसनाक और दिल खराश शिकस्तें 89 पे आपकी पूरी टीम आउट हो गई तो ये मतलब नहीं होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर प्लेयर, सबको मैं नहीं कहता लेकिन ज़्यादातर प्लेयर्स होते हैं जो हैं वो अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए खेलते हैं। वो टीम के लिए अगर खेलें तो यकीनन टीम की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़े। तो ये काशिफ साहब कुछ कह रहे हैं? रियाज भाई ने जो बात की बिल्कुल सही की है कि अगर अपने लिए ना खेले टीम के लिए खेले तो कोई है। मगर आपको बताता चलूँ अगर मेरे हिसाब से शफीक जो है वो अब्दुल्ला शफी आने वाले दौर में
मेरे हिसाब से जो मेरे जो तजर्बा है, जो मैंने खेला है, ये हमारा बाबर आजम है। और जहाँ तक आपकी सऊद शकील की बात करूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पिछले 30 साल पहले चले आए तो आसिफ मुस्तफा होते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट आर्म बैटर, तो वो हर दौर में कहीं भी घूम फिर के वो टेस्ट में आसिफ मुस्तफा ही आते थे। इस तरह आने वाले दौर में मुझे आसिफ मुस्तफा लगते हैं, ये आपके सऊद शकील और असद शफीक जो है ना, ये आने वाला दौर का ये बाबर आजम है। असद शफीक कहाँ है? असद शफीक की तो बात कर रहा हूँ मिसाल दे मैं, रहा हूं। आने वाले दौर में, आने वाले दौर में अगर ये मुसलसल खेलता रहे तो आप देखिएगा बाबर आजम है दूसरा, और बिल्कुल इसकी बैटिंग जो है ना, चले आपके आप हफीज की तरह, अब्दुल्ला मोहम्मद शफीक हफीज- की बात कर मोहम्मद रहे हैं, हफीज की लेकिन तरह थोड़ी खेल- सी आपने असद शफीक का जिक्र कर दिया तो थोड़ी सी असद शफीक के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर के बाकायदा तौर पर मशवरात देने के लिए वो होंगे। अब क्या समझते, इतनी जल्दी उन्होंने अपनी कैरियर को अख्ताम पजीर कर दिया असद शफीक ने? देखें असद शफीक के क्या साथ उन्हें ऐसा भी- लगता था कि आप कॉमेडी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाते? देखें मतलब ये चीज़ तो वो खुद ज़्यादा अच्छी तरह समझते होंगे, जो इससे पहले प्लेयर्स के साथ हुआ, फवाद आलम के साथ हुआ, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। तो जो फवाद पाकिस्तान आलम की- कहाँ गायब हो गए? अगर ऐसी विकेटों पे अगर बैटर्स मिडिल ऑर्डर सर, पर जिस देखें दौर तो में फवाद आलम अजहर- जैसे बैटर्स की जरूरत होती है। जिस दौर में तो ये अजहर अली इससे- को सर, जिस दौर में अजहर अली को निकालना चाहिए था और असद शफीक रेगुलर परफॉर्म कर रहे थे, उनको 100 टेस्ट करने के लिए उनको कंटिन्यू पूरी 3-4 सीरीज कराई, ये एक ज्यादती है सर। देखिए कि उस वक्त असद शफीक परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट मैच में और उनका छप्पा लग वो चुका था वर्ल्ड टेस्ट रिकॉर्ड मैच में। होल्डर है सर शफीक, है नंबर 6 पोजीशन पर आके सबसे बिल्कुल ज्यादा सही कह रहा है। सेंचुरियां स्कोर करने देखा वाले ना, बैट्समैन। अजहर अली को उनको 100 टेस्ट करने के लिए उनको मुसलसल 3-4 सीरीज खिलाते रहे। असद शफीक के साथ भी ज़्यादती हुई है, और मैं समझता हूँ कि एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, जो ऐसे प्लेयर्स को आगे नहीं आने देता, इसलिए कि उनके अपने मनपसंद जो खिलाड़ी होते हैं वो चाहते हैं कि अगर असद शफीक जैसे खिलाड़ियों को हम ना रोक असद सके, शफीक, अब्दुल्ला फवाद आलम, फवाद आलम, इनको अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमारे खिलाड़ी जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो उनको आगे लाने के लिए अच्छे परफॉर्मर को, उन्हें पता होता है कि ये अच्छे परफॉर्मर तो हैं लेकिन इनकी बैक मजबूत नहीं है, इनकी कोई से नहीं है, इनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है, इसलिए मतलब जिस ये तरह players काशिफ के साहब साथ कह जाती रहे है। थे कि सऊद शकील के हवाले से कि आसिम मुश्तबा उनके झलक नजर आती है, इसी तरह फवाद लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग किया करते हैं, उनसे दोनों चीजें हो सकती है, बैटिंग अच्छी किया करते हैं, सेंचुरी मेकर हैं। देखें ये तो बड़े बड़े प्लेयरों के साथ ज्यादती हुई है। मैं समझता हूँ हम ये कह सकते हैं अहमद शहजाद के साथ भी ज्यादती हुई, उमर अकमल के साथ भी, ये तो खैर अभी की बात है। फैसल फवाद इकबाल आलम के के साथ साथ हुआ है। साथ फैसल इकबाल के साथ अरे कितना ज्यादती अच्छा हुई बैट्समैन है, थे। इतना अच्छा बैट्समैन था, लेकिन खुर्रम जावेद मंजूर ने है। खुर्रम मंजूर के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन आप ये देखें ना, ज्यादतियाँ अभी से थोड़ी हो रही हैं, ज्यादतियाँ तो बहुत पहले से हो रही हैं। हनीफ मोहम्मद बिरादरान जो थे, हनीफ मोहम्मद के साथ ज्यादती हो रही थी। एक कराची टेस्ट था जो हमें याद है और जब हमने पढ़ा है तो सुना है कि हनीफ मोहम्मद खान, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद कराची के टेस्ट में खेलने वाले थे, लेकिन जिस दिन खेल शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले हनीफ मोहम्मद को, क्योंकि रिकॉर्ड बन जाता दुनिया में कि 3 भाई एक साथ खेलें, तो बाकायदा हनीफ मोहम्मद को मजबूर किया गया कि वो जो है रिटायरमेंट ले, तो वो जो है नहीं खेले और फिर सादिक मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद खेले, और जो एक रिकॉर्ड मतलब होना चाहिए था टेस्ट में कराची में वो नहीं बन सका। तो इस तरह की ज्यादतियाँ जो है बड़ी होती चली आ रही हैं, सबको पता है। चलें लेकिन होनी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल है, कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं, आखिरी सवाल भी इसी से मुंसलिक करते हैं। किस प्लानिंग के साथ जाना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? पाकिस्तान तो वही प्लानिंग से जाके 4 फास्ट बॉलर लेंगे और 2 स्पिनर के हिसाब से, और साथ में जो ना आ गए सलमान अली आ गए, और उनके सपोर्ट के लिए अगर सऊद शकील से कुछ बॉलिंग करा दें तो चलें रियाज साहब, टेस्ट है मैच किस चाहिए। प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए पाकिस्तानी सर टीम का? देखें, मैं तो खिलाड़ियों पे तो जाता नहीं किसको लें किसको ना लें, इससे सबसे ज़्यादा बेहतर तो हमारा जो टूर सिलेक्शन कमेटी वो समझती है। मैं तो समझता हूँ इस माइंड के साथ जाना चाहिए कि हम जो है वहाँ खज़ा रसीदा पत्तियों की तरह बिखर ना जाएं, बल्कि इज्जत के साथ खेलें। अगर आपको जीतने के लिए खेलें और अपना माइंड से मेंटल स्ट्रेंथ को बेहतर रखें, जीतने के लिए खेलें। लेकिन जब आप जीतने के लिए जाएंगे तो देखें, खेल में जैसे मैंने पहले कहा कि हार जीत फतह और होती है। शिकस्त खेल का हिस्सा है, लेकिन कम से कम यार नजर आए करीब। कि आप खेल रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि 89 रन बिल्कुल से है, हार जाएं। जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब, और कल के मैच से यही कह रहे थे कि जीत के जज्बे के साथ जाना चाहिए और ग्राउंड में नजर आना चाहिए कि आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गो के अगर शिकस्त भी हो जाए तो शायकीन क्रिकेट है इससे मायूस नहीं होते हैं, वो ये कहता है कि कम से कम टीम जो है लड़कर खेलती हुई दिखाई दे रही। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।